क्या एएनएफ की तरफ से कुछ सामने आया है? हमारे साथ एजाज सैयद मौजूद हैं, जाहिद गिशकोरी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों इस स्टोरी पर काम भी कर रहे हैं। एजाज सैयद, आपके ज़राए क्या कहते हैं? कुछ बताया है एएनएफ ने? अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ऑफिशियली बताया नहीं है? शाहजेब, ऑफिशियली एएनएफ की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया और जितनी भी बातें मीडिया के ऊपर आ रही हैं ये सारी वो इनफॉर्मल बातें हैं जो आम तौर पर पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं तो इनफॉर्मली कुछ प्रोपेगेंडा दिया जाता है, मीडिया को लीक्स दिए जाते हैं जो कि अनसर्टिफाइड होते हैं, अनवेरीफाइड होते हैं। लेकिन हम माजी में भी देखते आए हैं कि जो मीडिया पर बातें गिरफ्तारी के मौके पर की जाती हैं, पॉलिटिकल अरेस्ट के मौके के ऊपर की जाती हैं, जब वो पेपर में आती हैं तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मली कुछ बातें आई हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है। और इसमें एक और शाहजेब अहम बात यह है कि मेरी वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल जिसके ज़ेर इंतज़ाम है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वहाँ पर भी बात हुई। मुझे पता चला है कि वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार अफरीदी इस केस की डिटेल से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है डीजी एएनएफ से। जो सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल हैं सीनियर पुलिस अफसर अमजद जावेद सलीमी, वो भी मुकम्मल तौर पर लाइल्म है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है एएनएफ के अंदर और एएनएफ ने किस तरीके से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया है। और फिर एएनएफ की एक जिम्मेदारी थी या किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे की जिम्मेदारी होती है, जब भी वो किसी रुकन कौमी असम्बली को गिरफ्तार करता है तो उसकी इतला दी जाती है नेशनल असम्बली के स्पीकर को। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्पीकर नेशनल असम्बली भी अवेलेबल नहीं है और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली भी बैरून मुल्क दौरे के ऊपर हैं। तो एक तो कानूनी एक तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि जो मुतलका मिनिस्ट्री है उसको भी पता नहीं है, जो मुतलका शख्स दूसरे नंबर पर होने चाहिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, उनको भी इल्म नहीं है। अब आ जाते हैं एएनएफ के ऊपर। एएनएफ के बारे में इब्तिदा में ये इतला आई कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर कहा गया कि कोई स्टेटमेंट जो है वो दिया जाएगा, वो नहीं आया। फिर एएनएफ की तरफ से कम्युनिकेट किया गया वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल को कि हम कल तफसीलात जारी करेंगे। इसमें एक बात, एक पहलू जो एएनएफ को भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि एएनएफ आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसकी जो सरबराही है पाक फौज के एक सीनियर अफसर करते हैं, इसमें पाक फौज के अफसर्स भी काम करते हैं। तो शायद उनको भी ये जो बयान बनाने में और इस सारे अमल में देखने में थोड़ा टाइम लगे, तो शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कल जारी करें। लेकिन एक आखिरी पहलू जो मैं बताना चाहूँगा शाहजेब, वो ये है कि ये जो गिरफ्तारी है इतनी गैर मामूली है कि तमाम जो तरीक़ाकार हैं वो मामूल से हटा दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके जब लाहौर में शिफ्ट किया गया है, उनके साथ उनकी दीगर सिक्योरिटी की जो 2 गाड़ियां हैं उनको भी शिफ्ट किया गया है। तो जो जूनियर ऑफिसर्स जो आमतौर पर गिरफ्तारी में मुलव्वस होते हैं, जो इब्तदाई पूछगिछ करते हैं, जब भी कोई भी शख्स जो आता है उनको रोका गया है कि आप उनसे पूछगिछ ना करें, बल्कि उनको ये कहा गया है कि जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स नॉर्थ के जो कमांडर हैं वो खालिद महमूद साहब, वो खुद उनकी तहकीकात करेंगे और वही राना सनाउल्लाह से भी पूछगिछ करेंगे। आमतौर पर इस तरह नहीं होता। जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं हमने माजी में देखे हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स करती रही है, तो आमतौर पर इस तरह नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि ये मामूल से हटकर कुछ चीज़ें हुई हैं। ये बड़ी आम बात है। और आपने कहा कि जैसे टाइम लग गया हो बयान बनाने में, जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर शख्सियत हैं, पूरी फोर्स मूव करना, फिर उनकी गाड़ी को रोकना, फिर उनको गिरफ्तार करना, फिर किसी जगह पर उनको मुंतकिल करना, ये जल्दी हो सकता है। बयान बनाने में तो टाइम लगता है, उसको बयान बनाने में इसलिए टाइम लग रहा होगा। जाहिद गिशकोरी साहब, आप बताइएगा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? शाहजेब, देखें, जो मेरे पास मालूमात है वो ये हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का है, उसने ये तहकीकात 3.5 महीने पहले शुरू की थी। और जब ये तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया था, 7 गिरफ्तारियां की गई थी, 2 फैसलाबाद से, 3 गुजरावाला से और 2 लाहौर से। ये एक गिरोह था जो मंशियात का कारोबार करता था, उससे पैसा जनरेट करता था। और इन लोगों की तहकीकात की गई इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल की जानिब से। ब्रिगेडियर हमीद डोगर इसको ओवरसी कर रहे थे, जो मेरी ज़राए से बात हुई है। जब तहकीकात आगे बढ़ी, इनके कॉल रिकॉर्ड, इनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसमें एक बुखारी
अंसारी नामी शख्स है जो इस गिरोह का सरगना समझा जाता है, उसका स्टेटमेंट भी हासिल किया गया है कि वहाँ से ये गिरोह पैसा जनरेट करता था। मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह से इनके राब्ते थे। ये पैसा जनरेट करके फिर ये पैसा कालादम तंजीमों को गया है। उनमें 2 कालादम तंजीमों के नाम भी हैं मेरे पास। इसके अलावा ये तहकीकात जब आगे बढ़ी, उस शवाहिद की बुनियाद पे जो क्लेम है उन ऑफिसर्स का जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, उनमें से एक से मेरी बात हुई है, आज उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त 7 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त कम्युनिकेशन जो जारी है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ब्रिगेडियर हमीद डोगर और यहाँ पर जो मुबशर काज़मी जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के रावलपिंडी के सरबराह हैं, एक लाइजान चल रहा है आया कि उसका कल सुबह लाहौर से रिमांड लिया जाए 3 बुनियादों पे। एक तो ये है कि आज उस पर 10 किलो जो कि हीरोइन थी, एंटी नारकोटिक फोर्स का ये दावा है कि उसकी गाड़ी से रिसीव किया गया है। दूसरा, इस गिरोह के साथ उसके रवाबित थे और तीसरा, कालादम तंजीमों को इस गिरोह से इकट्ठे किए गए पैसों का ताल्लुक है। इन 3 बुनियादों पे उनका रिमांड लेके फिर उसको ऑफिशियली क्यों नहीं कह रहा है? ये सारी बातें एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज के जरिए क्यों नहीं कही जा रही? अगर आपने अपने जराये से बात की हो कि क्या वजह है, इतनी बड़ी शख्सियतें गिरफ्तार की हैं, ऑफिशियली बताया तो सही, उनकी फैमिली का भी हक है, उनकी पार्टी का भी हक है, अवाम का भी हक है जिन्होंने उनको मुंतखब किया है कि भाई क्यों गिरफ्तार किया इन्हें? शाहजेब, इसके पीछे बेसिकली बहुत कल एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, यहीं पर जिसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और 3 चीज़ें मुबैना तौर पर जो कि बार बार आ रही हैं। इसका ताल्लुक FATF से भी जोड़ा जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मेरी आज से 3 घंटे पहले आज सेक्रेटरी से बात भी हुई थी, उसने इस बात की तो कन्फर्मेशन दी है कि राना सनाउल्लाह को तहवील में ले लिया गया है, लेकिन चार्जेज उस पर क्या हैं, किन बुनियादों पर उनको गिरफ्तार किया गया है, इसके पीछे ये छुपी कहानी थी। और साथ ही शाहजेब, ये पहली गिरफ्तारी है। मेरी इंफॉर्मेशन में 7 MP मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, 3 बलोचिस्तान से हैं, 2 KPK से हैं, उनकी भी तहकीकात फाइनल स्टेज पे हैं, जिन पर ये इल्ज़ामात हैं कि वो मंशियात से जुड़े कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि इसके बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जाहिद गिश्कोरी, एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया।